गुड आफ्टरनून। आज के मीटिंग में सभी का स्वागत करता हूं। नाम विलास थोरात, पुणे महाराष्ट्र। एक्चुअली 29 ईयर्स से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। 29 ईयर्स में से 17 सालों में नेटसप से जुड़ा हूं और ये 17 सालों में नेटसप के माध्यम से करीबन 23 करोड़ रुपीस कमाया है। और नेटसप ये मेरी 29 ईयर्स में से मेरी तीसरी और आखिरी कंपनी है। अभी देखो, अगर हमें कहां पे भी जाना है, अच्छा काम करना है, बिजनेस करना है, तो एक अच्छी कंपनी के बहुत अच्छी कंपनी होना जरूरी है। क्योंकि सभी जानते नेटसप 17 सालों से क्यों है। नेटसप 17 सालों से इसलिए है क्योंकि चलाने वाले लोग बहुत अच्छे हैं। यानी प्रोडक्ट बेचते समय कभी डर नहीं लगता क्योंकि उसके रिजल्ट गारंटेड आते हैं। और ये जो बिजनेस प्लान है, नेटसप का जो बिजनेस प्लान है, ये बिजनेस प्लान ने कई लोगों को करोड़पति बनाया है और कई लोगों को लखपति बनाया है। इसलिए कंपनी 17 सालों से चल रही है। अभी आज हम जो भी कर रहे हैं, नेटसप कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? यानी पैसे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना करियर बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है। देखो, अगर हमें अपना करियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, अगर हमें अपने सपने पूरे करने हैं, तो नेटसप एक हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। ये सपने पूरे करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक अच्छी टीम होना जरूरी है। अब अगर हमें अच्छी टीम बनाना है तो अपना खुद का एक काम का तरीका होना चाहिए, एक वर्किंग सिस्टम होना जरूरी है। क्योंकि अगर अपना एक वर्किंग सिस्टम नहीं है, अच्छा काम करने का तरीका नहीं है, तो शायद एक अच्छी टीम नहीं बनेगी। और अगर अच्छी टीम नहीं बनेगी तो शायद अपना करियर हो या अपने सपने जो हो वो शायद हम पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए टीम को होना बहुत जरूरी है। और अगर हमें टीम बनानी है तो कंपनी ने एक क्लब नेटसप नाम का एक टूल हमें दिया है, जिस क्लब नेटसप के माध्यम से हम एक अच्छी टीम बना सकते हैं। क्योंकि टीम बनाना है तो क्लब नेटसप ये अपने लिए एक सीढ़ी है, या तो लिफ्ट भी आप बोल सकते हो। क्योंकि अपने नीचे जब बहुत सारे लोगों का क्लब नेटसप हो जाएगा, क्योंकि क्लब नेटसप ऐसा माध्यम है, एक साल में कंपनी हमें 2 या 3 डोमेस्टिक टूर देती है, 1 या 2 फॉरेन टूर देती है। उसके लिए कंपनी हमें एक टारगेट देती है। वो टारगेट अगर हम पूरा करते हैं, समझे जैसे अभी कंपनी ने डोमेस्टिक टूर दिया है, यानी जोन वाइज दिया है, 5 जोन है, उसमें अलग अलग डेस्टिनेशन है। और बिगिनर के लिए कंपनी ने टारगेट दिया है, टीम 1 1 लाख और टीम 2 1 लाख। अगर ये आने वाले 3 जनवरी तक अगर ये टारगेट हम पूरा करते हैं तो हमारा क्लब नेटसप पूरा हो जाता है। यानी ये कंपनी ने हमें एक्चुअली एक गोल दिया हुआ है, एक टारगेट दिया हुआ है। अगर वो टारगेट को हम पूरा करते हैं, क्योंकि गोल होना जरूरी है, टारगेट होना जरूरी है। कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे है, बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है, फिर भी अगर कोई गोल नहीं है तो हमें काम करने में अच्छा मजा नहीं आएगा। तो जो गोल अगर हम कंप्लीट करते 3 जनवरी तक, तो ज्यादा से ज्यादा ये टर्नओवर अचीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते हैं तो अपना टर्नओवर बढ़ेगा और एक अच्छी टीम बनना अपना शुरू हो जाएगा। यानी क्लब नेटसप एक ऐसा माध्यम है कि जिसके माध्यम से आपकी टीम बनना शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे जितने ज्यादा से ज्यादा क्लब नेटसप अचीवर्स की संख्या आपके टीम में बढ़ती जाएगी, वैसा आपका टीम का ग्रोथ अच्छा हो जाएगा, टीम आपकी बड़ी होना शुरू हो जाएगा। जैसे देखो, टीम तो बड़ी हो रही है, लेकिन ये टीम को संभालने के लिए एक अकेला आदमी टीम को नहीं संभाल पाएगा। इसलिए जो टीम बड़ी हो रही है वो टीम संभालने के लिए अपने नीचे छोटे छोटे लीडर होना जरूरी है। अभी ये छोटे छोटे लीडर वो संभाल सके मतलब क्या? लोगों को अच्छा सर्विसेज देना चाहिए, लोगों को प्रोग्राम देना चाहिए, लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करना चाहिए, उनके लेग लगाना चाहिए, उनका चेक बढ़ाना चाहिए, उनके पीछे पहाड़ जैसा खड़ा रहना चाहिए। जब ऐसे लीडर्स अपने टीम में बनते हैं तो कितनी भी बड़ी टीम रहेगी तो संभालने की क्षमता ये लोगों में आना शुरू हो जाएगी।
तो ये लीडर्स बनाने के लिए अपने पास फास्ट ट्रैक नाम का एक सिस्टम है, जो सिस्टम के माध्यम से छोटे छोटे लीडर्स बनेंगे। यानी अगर छोटे छोटे लीडर्स बनते हैं तो आगे जाके कितनी भी बड़ी टीम अगर हो जाती है तो संभालने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगर क्लब नेक्सअप अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, फास्ट ट्रैक अपने टीम में अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, तो हमें कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यानी लोगों के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लान भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी लोग हमारे पास नहीं आएंगे, हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा। जैसे मतलब हमें 1 to 1 करना पड़ेगा, यानी लोगों के पास हमें जाना है, कंपनी के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन देना है, प्रोडक्ट की अच्छी इंफॉर्मेशन देना है, बिजनेस के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन देना है। देखो, अगर हम किसी के पास जाते हैं तो हमें पहले थोड़ा उसका होमवर्क करना जरूरी है। हम किसके पास जा रहे, उसको क्या समझाना जरूरी है, प्रोडक्ट ज्यादा समझाना है या बिजनेस ज्यादा समझाना है, यानी कौन से पॉइंट के ऊपर वो आदमी क्लोज हो सकता है, इसका थोड़ा हमें होमवर्क करना जरूरी है। जब हम किसी के पास जाते हैं, समझो अगर हम किसी के घर में जाएंगे तो उस टाइम थोड़ा हमें माहौल बनाना जरूरी होता है। जैसे जिस घर में जाएंगे तो थोड़ा उनसे बातचीत करना है, यानी आप क्या करते हो, यानी ज्यादा नहीं 2-3 मिनट बात करना जरूरी है। लेकिन बात करते करते ऐसा नहीं कभी सैलरी किसी को पूछना नहीं, क्योंकि वो अच्छी बात नहीं है। अगर किसी के घर में जब आप गए हो, वहां पे अगर कोई फोटो लगा हुआ है, शायद वो किसी पॉलिटिशियन का हो या कोई बॉलीवुड स्टार का हो, अगर वो फोटो लगा है तो आपको ऐसा बोलना चाहिए कि बढ़िया आदमी है, ऐसा नहीं बोलना है कि क्या खराब आदमी है। तो उसका लिसनिंग मोड वो चला जाएगा। अगर उसके घर में कोई अच्छी चीज है तो थोड़ा उस चीज को अप्रिशिएट करना है, यानी जैसे अगर कोई फ्लावर पॉट भी हो तो बोलना है बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे भी एक लाके दो। यानी थोड़ा वो माहौल को हमें बनाना जरूरी है। और जब ये माहौल बनता है तब जाके हमें थोड़ा कंपनी के बारे में उसको समझाना है। हम 1 to 1 किसका कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, नेबर हो, ऑफिस में काम करने वाले कलीग हो, इनको हमें 1 to 1 करना है। यानी इनको हमें 1 to 1 किसके बारे में करना है, यानी उनको बेस्ट कंपनी समझाना है, बेस्ट प्रोडक्ट समझाना है और बेस्ट प्लान समझाना है। यानी रोज ये लोगों को हमें कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में समझाते रहना है। यानी जब हम देखो, बहुत बार होता क्या है, हमें अगर किसी के पास जाना है समझाने के लिए तो हमें थोड़ा डर लगता है। डर क्या लगता है, ये क्या पूछेगा, उसका जवाब क्या देना चाहिए, अगर जवाब नहीं दे पाया तो ये थोड़ा मन में डर लगता है। एक्चुअल डरने की कोई जरूरत नहीं। सामने वाला शेर है क्या जो आपको खा जाएगा, कान के पीछे लगाएगा, जो मेरे घर में आए हो, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, नो बोलेगा। नो मतलब नेक्स्ट वन, नो मतलब नेक्स्ट वन। और अगर मुझे कोई ना बोलता है ना तो मैं मन ही मन में बोलता हूं, चल तू नहीं दूसरा, तेरे नाना की टांग। लेकिन कभी किसको डरना नहीं है। यानी अपना काम है रोज लोगों को बेस्ट कंपनी समझाओ, बेस्ट प्रोडक्ट समझाओ, बेस्ट बिजनेस समझाओ। कोई हाँ बोले कोई ना बोले, अपना काम है खाली दिल से लोगों को समझाओ। यानी अगर हम दिल से काम करते हैं ना, हमें फल गारंटेड मिलेगा। लेकिन अगर हम खाली फल के लिए काम करते हैं ना, अपना काम अच्छा नहीं होगा और आउटपुट नहीं आएगा। इसलिए अपना काम यही है, रोज लोगों को बेस्ट कंपनी समझाना है, बेस्ट प्रोडक्ट समझाना है, बेस्ट बिजनेस प्लान समझाना है। कोई हाँ बोले कोई ना बोले, कभी नर्वस नहीं होना है। क्योंकि अगर हम पार्ट टाइमर अगर हम पार्ट टाइम नेटसअप करते हैं तो कम से कम हमें 3 लोगों को समझाना है। और अगर हम फुल टाइम अगर नेटसअप करते हैं तो हमें कम से कम 5 लोगों को ये रोज बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्लान समझाना है।
अगर हम रोज 3 लोगों को या 5 लोगों को अगर हम रोज ऐसा समझाते हैं तो सोचो महीने में हम कम से कम 150 लोगों को अगर बेस्ट कंपनी समझाते, बेस्ट प्रोडक्ट समझाते, बेस्ट बिजनेस समझाते तो अपना प्रैक्टिस कितना अच्छा हो जाएगा। मतलब हमें रोज ये लोगों को समझाना है, डेली प्रोग्राम्स करना है, महीना 2 महीना 3 महीना कंटिन्यूस नॉन स्टॉप करना है। जब ऐसा आप काम करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि उस दिन शायद आपको कोई नहीं मिलेगा, समझाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। तो उस दिन हमें करना क्या है, घर जाके बीवी को बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्लान समझाना है। मतलब आपको जिस दिन कोई नहीं मिलेगा ना, उस दिन आपका परमानेंट कस्टमर कौन रहेगा सुनने के लिए, बीवी को सुनाना है। यानी एक दिन ऐसा आएगा बीवी आपको बोलेगी आप कुछ भी करने के लिए बोल दो, वो करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन आपका ये सुनने वाली नहीं हूं। तो उस दिन आप भाई को समझाओ, आप मां को समझाओ, पिताजी को समझाओ। एक दिन ऐसा आएगा पूरा घर आपके खिलाफ जाएगा और आपको समझाएगा कि इस घर में नेक्सट का नाम नहीं लेना है। उस दिन आप समझ लो आप सही दिशा में जा रहे हो। जिस दिन पूरा घर आपके खिलाफ जाएगा ना, उस दिन बाहर एक भिखारी को पकड़ना है और उसको 50 रुपए देना है और उसको समझाना है ये तुझे सुनने के लिए 50 रुपए दिया है, और उसको बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्लान समझाना है। और जिस दिन भिखारी भी नहीं मिलेगा ना, उस दिन आईने के सामने खड़ा रहो और खुद को बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्लान समझाना है। लेकिन प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ये बार बार होना जरूरी है। यानी जब हम ऐसा काम करते रहेंगे एक दिन आएगा, यानी अगर आप 100 लोगों को मिलते हो ना, जब आप 100 लोगों को मिलोगे उसमें से ज्यादा आपको 30 या 40 ही लोग हाँ बोलेगा, 60 to 70% लोग आपको ना बोलेगा। यानी तो उस टाइम हमें नाराज नहीं होना है, क्योंकि मार्केटिंग में 100% रिजल्ट दुनिया में किसी को भी नहीं आते, आपको भी आने वाले नहीं है। यानी ये जो 30 या 40 लोगों ने जो हाँ बोला वो आपका चेक बढ़ाएगा, और ये 70 लोग जिन्होंने ना बोला ना, वो आपको यानी बिजनेस कैसा करना चाहिए, ये 70 लोग आपको बिजनेस कैसा करना चाहिए ये सिखाएगा। मतलब अपने यहाँ कस्टमर इज आवर बेस्ट टीचर, जो आपको बिजनेस कैसा करना चाहिए ये सिखाने, ये बहुत ज्यादा आपसे सिखाएगा। और मैं तो हमेशा बोलता हूं, अगर आप 100 लोगों को मिलते हो और 100 लोगों ने भी अगर आपको ना बोला ना, तो भी 101 वाले आदमी के पास जाने की हिम्मत होना चाहिए। वही आदमी आगे जाके अच्छा बिजनेस कर पाएगा। यानी ऐसे रोज हमें 1 to 1 करना है, लोगों को कंपनी के बारे में समझाना है, प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, बिजनेस के बारे में समझाना है, अपना टर्नओवर बढ़ाना है, अपना टीम बढ़ाना है, और अपने नीचे जितने भी क्लब नेटसअप है उनका क्लब नेटसअप अचीव करने के लिए उसको सपोर्ट करना जरूरी है। देखो खाली 1 to 1 करके एक आदमी के पास जाके जल्दी बड़ा बिजनेस नहीं होगा। अगर हमें थोड़ा बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा टीम बनाना है, तो थोड़ा हमें मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग कवर करना जरूरी है, क्योंकि जब ज्यादा गेस्ट कवर हो जाएंगे तो ही ज्यादा ज्वाइनिंग आए, लोग जुड़ेंगे, और जब लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो ही अपना टर्नओवर या तो टीम अच्छा बढ़ेगा। इसलिए ग्रुप मीटिंग लेना जरूरी है। तो ग्रुप मीटिंग जो है अगर हमें लेना है, क्योंकि टीम को हमें ग्रोथ देना है, ग्रुप मीटिंग लेने के लिए हमें शुरू में थोड़ा प्रिपरेशन करना जरूरी है। यानी प्रिपरेशन क्या करना है कि कौन से लीडर की मीटिंग, ग्रुप मीटिंग लेना है, कौन से एरिया में लेना है। तो अगर समझो वो ग्रुप मीटिंग में अगर हमें 10 लोग अगर बुलाना है, तो ग्रुप मीटिंग में अगर 10 लोग आना चाहिए, तो हमें अगर 10 लोग मीटिंग में आना चाहिए, तो कितने लोगों को मीटिंग कॉलिंग करने के बाद 10 लोग मीटिंग में आएगा? 25-30 लोगों को जब हम मीटिंग को बुलाएंगे, तब जाके 10 लोग
मीटिंग को आएगा, बराबर है। अभी ये जो कॉलिंग का जो तरीका है, ये थोड़ा हमें पर्सन टू पर्सन बदलना है, यानी सामने वाला जैसा आदमी रहेगा वैसा हमारा कॉलिंग होना जरूरी है। यानी या तो उसमें अलग अलग हम आइडिया भी लगा सकते, जैसे अगर समझो आपने ऐसा एक 10 लोगों को बोल दिया कि आज हमारे यहाँ हेल्थ का एक प्रोग्राम है, यानी बायो का एक प्रोग्राम है, और उसके बाद में पाव भाजी रखा है। अगर हम ऐसे 10 लोगों को बुलाते हैं तो कितने लोग मीटिंग में आएंगे? वो और एक साथ में लेके आएगा। यानी मतलब अगर समझो हम पाव भाजी भी रखते हैं तो कितना खर्चा आएगा? ज्यादा से ज्यादा 500, 700, 1000, 1200 ज्यादा से ज्यादा। लेकिन 1200 में अगर 20 गेस्ट वहां पे आते हैं, वो कंपनी के बारे में समझेंगे, प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे, बिजनेस के बारे में समझेंगे। सोचो अगर 20 लोग मीटिंग को आते हैं, वो मीटिंग में से 15 लोगों ने भी अगर ना बोल दिया और 5 लोगों ने भी हाँ बोल दिया, और समझो 5 लोगों ने 6-6 हजार का टर्नओवर अगर हमें दिया, तो 5 लोगों का टर्नओवर 6000 से 30,000 का टर्नओवर आ जाता है। और 30,000 के ऊपर यानी 5% डायरेक्ट सेल, 3% नेटवर्किंग कमीशन, ऐसा टोटल 8% से हमें 30,000 के ऊपर 2400 का चेक हमारा प्रिंट हो जाएगा। यानी मतलब अगर हम 1200 रुपए अगर होते हैं तो अपने को आएगा कितना? 2400 रुपए आएगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक 5 आम के पेड़ आपने लगा दिए, उस आम के पेड़ को कुछ ना कुछ तो फल लगने वाला जरूर है। और ये 5 लोगों को क्या पता चला, अरे यार बिजनेस ऐसे किया जाता है, तो वो भी ऐसे ग्रुप मीटिंग करना शुरू करेगा। यानी ये ग्रुप मीटिंग की थोड़ी प्रिपरेशन हमें अच्छी करना जरूरी है। और जब ये लोग आ जाएंगे, मीटिंग में लोग आएंगे, तो उस टाइम यानी जिन्होंने ये मीटिंग रखी है उन्होंने सीनियर का इंट्रोडक्शन अच्छा करना जरूरी है। यानी सीनियर को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। जैसे देखो सीनियर को अगर इंट्रोड्यूस करना है, तो थोड़ा ढंग से करना चाहिए, थोड़ा अच्छा करना चाहिए। नहीं तो बहुत बार होता क्या है कि अपने यहाँ कुछ जो सीनियर्स है वो थोड़ा नाटक करते हैं। यानी अगर समझो किसी सीनियर का इंट्रोडक्शन करना है तो ऐसे बोलते ये हमारा बहुत बड़ा सीनियर है, इनके पास कभी टाइम ही नहीं होता है, इतने बिजी रहते, लेकिन फिर भी आज आपके लिए टाइम दिया। तो लोग मन ही मन बोलते इतने बिजी थे तो इतना कोई अर्जेंसी तो था नहीं। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमें थोड़ा सिंपली प्रेजेंट करना है कि हमारे बहुत अच्छे सीनियर है, बहुत लोगों की मिट्टी इन्होंने अच्छी बनाई, बहुत लोगों की सेहत अच्छी बनाई, और आज हमारे लिए थोड़ा समय दिया है। और बहुत बार होता क्या है कि कभी कभी हम गेस्ट का भी ज्यादा ही प्रमोशन कर देते। यानी कुछ सीनियर जो है, लीडर जो है, यानी सीनियर को इंट्रोडक्शन कर देते, ये हमारे ऐसे सीनियर है, लेकिन ये जो हमारे गेस्ट है ना, ये यहाँ है, यानी इतने भारी, उतने भारी, यानी उसको टॉप पे लेके जाते, और अभी सीनियर को बोलते अभी तो बात करी इससे। अभी ये सुनने के मूड में आया, सुनाने के मूड में आ गया, सुनाने के मूड में आया। इसलिए देखो इंट्रोडक्शन जो है थोड़ा सिंपली होना चाहिए। ये हमारे अच्छे गेस्ट है, यानी सिंपली अगर करते हैं तो सीनियर को और वो सामने वालों को भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। इसलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन हमें अच्छा करना जरूरी है। और बहुत बार होता है कि यानी लोग हमें बुलाते, गेस्ट को लाते हैं, उस टाइम जिन्होंने ये सारे गेस्ट बुलाए उनको उसके साथ बैठना जरूरी है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, यानी गेस्ट आते हैं जिन्होंने ये मीटिंग रखी, वो सीनियर को और दोनों को मीटिंग में लगा देता है, यानी दोनों की कुश्ती लगा देता है, और ये गायब हो जाता है। तो ऐसा करना नहीं, उसके बाजू में बैठना जरूरी है। और जो भी सीनियर वहां पे कंपनी के बारे में क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट के बारे में क्या बोल रहा है, बिजनेस के बारे में क्या बोल रहा है, ये थोड़ा समझ के लेना जरूरी है। क्योंकि कभी ना कभी तो एक दिन ऐसा आएगा आपको कोई सीनियर नहीं मिलेगा
उस दिन शायद आपको सीनियर बन के काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारा हमें समझना जरूरी है, इसलिए उसके साथ हमें बैठना जरूरी है। और जब हम उसके साथ बैठते हैं तो अपने लोगों को थोड़ा इंस्ट्रक्शन देना जरूरी कि भाई मोबाइल साइलेंट करो, क्योंकि अगर हम सुनेंगे तो ही लोग सुनेंगे, अगर लोग सुनेंगे तो ही समझेंगे, समझेंगे तो ही इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो ही करने का सवाल आएगा। इसलिए हमें बैठना जरूरी है और सुनना वहां पे जरूरी है। और बहुत बार होता है कि जैसे सीनियर आ गया, सीनियर ने कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी, प्रोडक्ट के बारे में दी, बिजनेस के बारे में दी, और सारा खत्म होने के बाद यानी वो जो जिन्होंने ये लोगों को इकट्ठा किया वो लोगों को पूछता है कैसा लगा। अभी कैसा लगने का क्या मतलब, ये क्या कीर्तन था, प्रवचन था? यानी हम लोगों की मिट्टी अच्छी बना रहे, लोगों की सेहत अच्छी बना रहे, इन्हें कभी ये नहीं पूछना कि कैसा लगा। अगर वहां पे मैं रहूंगा ना, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूं। अगर समझो यानी जिन्होंने ये मीटिंग रखा है, समझो वो मैं हूं और ये मेरे सीनियर है, तो अभी जब ये सारा समझाएंगे तो उसके बाद एक्चुअली मेरा रोल शुरू हो जाएगा। क्योंकि इन्होंने कितना भी, मेरे सीनियर ने कितना भी अच्छा मीटिंग लिया तो भी मेरे सारे लोग उनको पहचानते नहीं है, इसलिए वो पैसा उनके पास नहीं देने वाले। इसलिए उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया तो बाद में मुझे भी उनको कॉन्फिडेंस देना जरूरी है, क्योंकि वो उनके ऊपर यानी बिलीव तो करेंगे लेकिन पैसा नहीं देंगे, इसलिए उसके बाद मेरा रोल शुरू होना जरूरी है। तो मुझे कहना चाहिए कि सर ये हमारे बहुत अच्छे यानी दोस्त है, रिश्तेदार है, इनको हम 30,000 का माल देते हैं, यानी बहुत करीबी रिश्तेदार है हमारे, 30,000 का माल देते हैं, यानी 40% डिस्काउंट देते हैं, यानी 30,000 का माल इनको 18,000 में देते हैं। अभी ज्यादा से ज्यादा ये क्या बोलेंगे, नहीं 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 इतना नहीं चाहिए, तो चलो एक काम करते हैं 15,750 में का माल देते, यानी जो 11,000 में 15,750 का माल मिलेगा, मतलब ये हमारे रिश्तेदार को 4,700 का फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे, नहीं 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 इतना नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं, इन्हें 6,000 में इनको 10,000 का माल देते। अभी उनको भी लगेगा यार कितना नीचे जाना चाहिए, और अगर समझो वो ना भी बोलते हैं उसके लिए, नहीं नहीं मुझे इतना नहीं चाहिए, तो मैं कम से कम बोलूंगा सर एक काम करते, इनकी थोड़ी खेती है, इनको खेती का 2,000 प्रोडक्ट देते, क्योंकि यानी कम से कम अपने बच्चों को केमिकल वाला खाना नहीं खिलाना है, इसलिए कम से कम खेती के 2,000 प्रोडक्ट देते हैं, और माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए यानी नेचुरामोर देते, ऐसा कुल मिला के 4,000 का प्रोडक्ट देते। अभी ज्यादा से ज्यादा ये क्या बोलेंगे, नहीं 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 इतना नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं, खेती के ऊपर तैयार नहीं, चलो एक काम करते, यानी माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए 2,000 का नेचुरामोर देते। ज्यादा से ज्यादा वापिस क्या बोलेंगे, नहीं 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 इतना नहीं चाहिए, चलो खेती के ऊपर तैयार नहीं, यानी माँ बाप के ऊपर तैयार नहीं, जिन्होंने इतनी बड़ी दुनिया दिखाई, चलो कोई बात नहीं, कम से कम आप जिनको हमने जन्म दिया उस बच्चे के लिए 500 रुपए का तो नेचुरामोर ले लो यार, यानी चलो, यानी ज्यादा से ज्यादा वापिस क्या बोलेंगे, नहीं 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 चाहिए, तो मैं आखिरी में बोलूंगा चलो सर कम से कम 100 रुपए का टूथपेस्ट आपको लेना है। वो इसलिए लेना है कि कम से कम जाते समय तक अच्छी तरीके से खा पाओगे, इसलिए वो टूथपेस्ट लेना जरूरी है। क्योंकि खाना हजम कब हो जाता है, 32 टाइम चबाने के बाद। 32 टाइम्स कब चबाएंगे, अगर 32 रहेंगे तो। इसलिए कम से कम जब तक 100 रुपए का टूथपेस्ट बिकेगा नहीं, वो घर के दहलीज से बाहर कभी कदम नहीं रखना। नहीं तो ऐसा नहीं, मैंने इनको समझाया, उन्होंने बोला हाँ हाँ देखते हैं, बाद में देखते हैं, और मैं भी बोला हाँ हाँ बाद में ही देखते। ऐसा मार्केटिंग में नहीं होता। कम से कम जब तक 100 रुपए का टूथपेस्ट बिकेगा नहीं, वो घर के बाहर यानी वो घर के दहलीज से बाहर कभी कदम नहीं रखना है। यानी तो कम से कम टूथपेस्ट बेचना वहां पे जरूरी। सोचो अगर वो टूथपेस्ट अगर लेता है, टूथपेस्ट यूज करेगा तो उसको अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो नेक्सअप के प्रोडक्ट के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बाद में धीरे धीरे आपके पास कौन से प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट है, वो अपने पास यानी पूछने के लिए आना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे अपनी प्रोडक्ट की रेंज उसके घर में बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी मतलब कम से कम कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट हमें वहां पे बेचना है।
तो ग्रुप मीटिंग के माध्यम से हमें कुछ लोग डायरेक्ट सेलर भी मिलेंगे और अपना कुछ प्रोडक्ट भी रिटेल वहां पे हो जाएगा। यानी जो अपने लोग जुड़ चुके हैं, जो डायरेक्ट सेलर बन चुके हैं, उनके नीचे या तो डायरेक्ट सेलर बढ़ना चाहिए या तो उनका कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट सेल होना जरूरी है ताकि उनका बिजनेस बढ़ता रहे। यानी देखो, जैसे हमें क्लब में अपना टीम बढ़ाना है, जैसे 1 to 1 करना है, ग्रुप मीटिंग करना है, वैसे अपने हर एरिया में सेमिनार्स होते हैं। यानी चाहे कौन से भी स्टेट में आप चले जाओ, हर स्टेट में हमारे ये सेमिनार्स होते रहते। ये सेमिनार में भी अपने ज्यादा से ज्यादा गेस्ट आना जरूरी, क्योंकि जब तक ज्यादा से ज्यादा गेस्ट आएंगे नहीं तब तक अपने टर्नओवर या तो चेक अपने लोगों का फ्यूचर बनने वाला नहीं है, क्योंकि अपना करियर जो है टर्नओवर के ऊपर डिपेंड है। जब तक ज्यादा गेस्ट आएंगे करियर अच्छा होने वाला नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा गेस्ट अगर लाना है तो हर स्टेट में सेमिनार्स होते। वो सेमिनार में के लिए अपने नीचे जितने भी लोग हैं, जितनी भी अच्छी डाउनलाइन है, जो अच्छा सीरियसली काम करते हैं, जिनको फ्यूचर बनाना है, जिनको करियर बनाना है, उनको सिलेक्ट करके उनका पहले हमें लिस्ट निकालना है और ये लिस्ट के ऊपर हमें काम करना। कुछ गेस्ट जो है 1 to 1 में कवर करना है, कुछ गेस्ट जो है ग्रुप मीटिंग में कवर करना है और कुछ लोगों को सेमिनार में बुलाना है। अभी देखो, लिस्ट निकालने के बाद हमें थोड़ा कॉलिंग करना है। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आदमी बदलेगा, अपना कॉलिंग का तरीका बदलना जरूरी है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही टाइप का कॉलिंग हर एक को हम कर रहे। जैसे अगर समझो ये अभी किसान है, इनकी बहुत बड़ी खेती है, 50 एकड़ की खेती है। अभी अगर उनको मैं मीटिंग को बुलाऊंगा, सर यानी आप मेरे साथ 2 साल काम करो, आपको महीने को 50,000 कमा के देता हूं, वो मीटिंग को आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि वो समझ रहे यार यही खेती नहीं हो रही तो और दूसरा कैसे करूं। लेकिन अगर मैं तरीका थोड़ा चेंज करता हूं, ये बहुत बड़े किसान है, मैं उनको समझाऊंगा, सर बायो प्रोडक्ट से 1 एकड़ के लिए ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए का खर्चा आएगा और डायरेक्ट कंपनी से माल आएगा। करना नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन यार कम से कम सुनने के लिए तो आ जाओ। आएंगे नहीं आएंगे, थोड़ा हमें काम करने का तरीका चेंज करना है। अगर कोई बंदा है, नौकरी कर रहा है, 25 दिन काम करता है, महीने की 10,000 की सैलरी लेता है, अगर उसको मैं मीटिंग को कॉल करूंगा कि आप मेरे साथ 2 साल काम करो, महीने को 1 लाख कमा के देता हूं, आएगा वो सोचेगा यार मैं 25 दिन से काम कर रहा हूं, 10,000, 25 दिन काम करता हूं, 10,000 मिलता है और ये 2 साल मेरे साथ काम करो, महीने के 1 लाख आएगा। मतलब उसको लगता है यार कुछ 2 नंबर का बिजनेस है क्या, नहीं वो आने वाला नहीं है। तो हमें थोड़ा उसको ये समझाना है, क्योंकि देखो 10,000 वो कमाता है, उसकी मेंटालिटी यानी वो हिसाब से हमें थोड़ा समझना जरूरी है। अगर मैं उनको समझाता हूं, सर यानी आप 2 साल मेरे साथ काम करो, ये 2 सालों में यानी पार्ट टाइम आपको काम करना है, जो काम कर रहे हो छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो करते 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 अगर पार्ट टाइम भी आप अगर मेरे साथ अगर 2 घंटा भी काम करते हो, ऐसे 2 सालों के बाद आपको कम से कम 25-30 हजार का महीने का इनकम शुरू हो जाए, तब शायद वो भरोसा कर सकते हैं। या तो कोई बंदा ऐसा है कि महीने के 1 लाख रुपए मिल रहा है और मैं उसको समझा रहा हूं, सर मेरे साथ 2 साल काम करो, मैं आपको 25,000 कमा के देता हूं, आएगा वो सोचेगा यार मुझे अभी लाख रुपए मिल रहा है, ये 25,000 के लिए मैं क्यों करूं। यानी जैसा आदमी बदलेगा, थोड़ा कॉलिंग का तरीका बदलना चाहिए। या अगर कोई कम उम्र का लड़का है, अगर समझो 20 साल का लड़का है, अगर मैं उसको बोलता हूं सर जैविक खेती करना चाहिए, अभी बच्चे को जैविक खेती करना चाहिए, समझ में आएगा? अरे वो बच्चा ही अभी तक जैविक है, उसको ये समझ में आने वाला नहीं है। या तो समझो मेरे से ज्यादा उम्र है, अगर मैं उनको बोलता हूं सर जैविक खेती करना चाहिए, बायो यानी आयुर्वेद प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, तो मन ही मन बोलेंगे यार अभी इनसे सीखना पड़ेगा क्या मुझे, तो थोड़ा शायद ईगो उनका हर्ट हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा कॉलिंग का तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे उनको बोलना पड़ेगा कि अगर मैं वहां पे रहूंगा तो मैं बोलूंगा सर मैंने ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम सुना है, मुझे अच्छा लगा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं
करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप एक बार आ जाओ, आप एक बार वो सुनो और मुझे समझाओ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अभी अपने यहाँ लोगों को सलाह देने में बहुत अच्छा लगता है, फिर सलाह देने के लिए 100 किलोमीटर भी लोग जाने के लिए तैयार रहते, बराबर। इन्हें कहना यह है कि अपना कॉलिंग जो है लोग बदलेंगे, अपना कॉलिंग का तरीका बदलना जरूरी है। कॉलिंग परफेक्ट होना चाहिए और हर कॉलिंग से पहले थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। जैसे देखो, अगर कोई, मैं समझो ये सर मेरे रिश्तेदार है, अभी रिश्तेदारों को अगर मीटिंग में बुलाना है तो आते हैं क्या? तो क्या बोलते, तुम आगे चलो मैं पीछे से आता हूं, और ये कभी आते नहीं है। तो मुझे मालूम है अगर ये आने वाले नहीं है तो मैं क्या करूंगा, उनको फोन करूंगा, सर मैं 11 बजे आपके घर में आ रहा हूं। वो बोलेंगे क्या काम है, आने के बाद बोलता हूं। फिर मैं जब उनके घर के सामने आऊंगा, हॉर्न बजाऊंगा, उनको बाहर बुलाऊंगा, उनको बोलूंगा पीछे बैठो। वो बोलेंगे कहाँ जाना है, यहां जाना है, क्यों जाना है एक काम है। वो बोलेंगे क्या काम है, अरे वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसलिए तुझे लेके जा रहा हूं। वो फिर बाद में वो फिर भी क्या है, अरे वही तो समझ में नहीं आ रहा है इसलिए तुझे लेके जा रहा हूं। इन्हें थोड़ा, जो रिश्तेदार या दोस्त रहते ना, वो कभी बुलाने से नहीं आते, उनको थोड़ा किडनैप करना जरूरी है, किडनैप करके लेके जाना है। क्योंकि देखो, अगर अच्छा सुनने के लिए हम जबरदस्ती कर सकते नहीं कर सकते, कर सकते। अगर उन्होंने सुना और उनको अच्छा नहीं लगा तो हम पैसा देने के लिए जबरदस्ती कर सकते क्या? नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा सुनने के लिए जबरदस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है। अभी समझो कुछ लोग ऐसे होते कि हाँ भी नहीं बोलेंगे ना भी नहीं बोलेंगे। अभी समझो अगर इनको मुझे मीटिंग में बुलाना है, मुझे मालूम है ये आने वाले नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उनके जेब में हाथ डालूंगा, 100 रुपए दूंगा मुझे चाहिए करके, और उनको बोलूंगा वो जो परसों जो प्रोग्राम है ना, उसके टिकट का ये पैसा है, इसका पास का ये, उसके लिए पास है, अगर तुम आओगे तो 100 रुपया वापिस मिलेगा, नहीं आओगे 100 रुपया चला जाएगा। अभी 100 जाना नहीं चाहिए, इसीलिए तो कम से कम आएगा। अगर सुनेगा तो समझेगा, समझेगा तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो करने का सवाल जरूर पैदा होगा। इसलिए थोड़ा कॉलिंग जो हम करते हैं उसके पीछे थोड़ा होमवर्क करना जरूरी है, कॉलिंग अच्छा होना जरूरी है। और उसके बाद जो है, बहुत बार ऐसा होता है गेस्ट आते हैं, सेमिनार में बैठते हैं, और हमारे जो सीनियर है ना, ये बाहर इधर उधर घूमते रहते, और जो गेस्ट मीटिंग में आया ना, वो सोचता रहता है यार मुझे इधर बिठाया और ये बाहर चले गए, मतलब मेरे ऊपर कोई सेटिंग चल रहा है कि इन लोगों का। तो उसका सुनने का मूड कम हो जाता है, और अगर वो सुनेगा नहीं तो फिर उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, करने का सवाल नहीं आएगा। इसलिए उसके साथ बैठना जरूरी है। और बहुत बार ऐसा होता है, कुछ कुछ गेस्ट तो ऐसे भी रहते, हॉल में बैठे, नहीं यहाँ पे सीनियर सिखा रहा है, समझा रहा है, लेकिन उसके ऊपर उसका कोई ध्यान नहीं रहता, वो यही देखता रहता है ये लाइट क्यों लगा है यार, यहाँ एक भी फैन दिखता नहीं, फिर भी ठंडी हवा कहां से आ रही है। तो ऐसे जो लोग हैं इनके साथ बैठना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सुनेंगे तो अपने लोग सुनेंगे, सुनेंगे तो समझेंगे, इसलिए इंटरेस्ट आएगा। इसलिए हमें साथ बैठना जरूरी है। और जब हम साथ बैठेंगे तो पहले अपना मोबाइल साइलेंट पे आप बंद करना है, और अपने लोगों को भी वो करने के लिए बोलना है, ताकि अदर लोग डिस्टर्ब ना हो जाए। और जब सारा ये हो जाएगा, यानी वहां पे जो भी सीनियर है कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, ये जब सारी इंफॉर्मेशन खत्म हो जाएगी तब वापिस अपने लोगों का वही प्रॉब्लम रहता है। क्या प्रॉब्लम रहता है, कैसा लगा, ये कभी पूछना नहीं है। अगर वहां पे अगर मैं रहता हूं तो मैं ऐसा कभी नहीं पूछता हूं कैसा लगा, मैं डायरेक्ट बैग में से फॉर्म निकालता हूं और उनको पूछता हूं सर आपका नाम बोलो। अगर उनको अच्छा लगता है तो फॉर्म फिलअप करके देते, अगर अच्छा नहीं लगा तो क्या बोलते, बाद में देखते। फिर मैं बोलता हूं बाद में क्यों देखना है, जो भी देखना है अभी अभी देखना है। आपको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में कोई डाउट है क्या? नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर नाम बोलो। फिर भी कुछ कुछ लोग बोलते नहीं नहीं फिर भी वो बाद में देखते। यानी 10 साल के पहले की एक हिस्ट्री में आपको समझाऊंगा।
मैं किसान के पास गया था, बड़ा किसान था, 50 एकड़ अंगूर का बगीचा था, बड़ा बंगलो, घर के सामने बड़ी स्कॉर्पियो। मैंने सारा समझाया और मैं रेगुलर हैबिट से मैंने वो फॉर्म निकाला और उनको बोला सर नाम बोल दो। उन्होंने बोला नहीं 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 वो बाद में देखते। मैं बोला बाद में क्यों देखना है, जो भी देखना है अभी अभी देखना है। आपको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में कोई डाउट है क्या? बोला नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नाम बोल दो। बोला फिर नहीं 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 फिर भी बाद में देखते। मैं बोला बाद में क्यों देखना है, जो भी देखना है अभी अभी देखना है। उन्होंने बोला तुम्हारे जैसे बहुत आए बहुत चले गए। मैं बोला उसमें मैं था ही नहीं, नाम बोलो। अभी मुझे भी लगा यार ये अपने से भी थोड़े ज्यादा दिखते हैं, तो मैंने उनको बोला सर अगर आपने फॉर्म भरवा के दिया, समझो अगर जब मैं अगली टाइम आएगा आपने अगर मुझे 6,000 दे दिए और उस टाइम अगर मैं फॉर्म लाना भूल गया तो वो फॉर्म लाने के लिए मुझे कितना लंबा जाना पड़ेगा। अभी समझो अगर आपने फॉर्म भर दिया और अगर आपने पैसा ही नहीं दिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 1 रुपए का मेरा नुकसान हो जाएगा ना, आपका क्या जाएगा, नाम बोलो। अभी उनको भी समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। उन्होंने ही मन ही मन में डिसाइड किया चलो आपका 1 रुपया जाने दो। उन्होंने पूरा फॉर्म भरवा के दिया। जैसे फॉर्म फिलअप करके खत्म हो गया, मैंने वापिस मेरा शुरू किया। सर एक काम करो, आप मुझे जो 6,000 देने वाले थे 5,000 अभी दे दो, 1,000 रुपया लेने के लिए मैं बाद में आता हूं। बोला नहीं नहीं मेरे पास पैसे ही नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं, एक काम करते 1,000 अभी दे दो, 5,000 लेने के लिए मैं बाद में आता हूं। बोला नहीं नहीं मेरे पास पैसे ही नहीं। बोला सर एक काम करो कम से कम 501 रुपया अभी दे दो, बचे हुए लेने के लिए मैं बाद में आता हूँ। बोला नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं। मैं बोला 251 तो दे दो यार कम से कम, आज आप मेरे पहले कस्टमर हो। अगर आपसे शुरुआत हुई है मेरी, अगर आप ना बोलते हो तो मेरा पूरा दिन आपकी वजह से खराब हो जाएगा। अगर आपको कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में जब तक सारे डाउट क्लियर नहीं होते तब तक मैं यहां से जाऊंगा नहीं, और कुछ ना कुछ लिए बिना भी यहां से नहीं जाऊंगा। 251 तो दे दो। बोले नहीं नहीं प्रॉब्लम। बोले सर कहाँ प्रॉब्लम है, इतना बड़ा बंगलो है, इतनी बड़ी स्कॉर्पियो है, 50 एकड़ का अंगूर का बगीचा है, लक्ष्मी कितनी खुश है आपके ऊपर। बोला नहीं नहीं दिखता हो ऐसा नहीं। बोला कोई बात नहीं, एक काम करते 151 तो दे दो यार। बोला नहीं नहीं प्रॉब्लम। बोला 101 तो दे दो यार। बोला नहीं नहीं प्रॉब्लम। 51 तो दे दो यार। बोला मेरा प्रॉब्लम समझ के ले रहा, आप मेरे पहले कस्टमर हो यार। बोला नहीं नहीं प्रॉब्लम। 21 तो दे दो। नहीं नहीं प्रॉब्लम। मैं बोला 11 रुपया तो दे दो यार। बोला नहीं नहीं प्रॉब्लम। मैं बोला सर 5 रुपया तो कम से कम दे दो। बोला नहीं नहीं प्रॉब्लम। मैं बोला सर कम से कम 1 रुपया तो दे दो यार। अगर आपके पास 1 रुपया नहीं ना, बाजू वाले घर से लेके आओ यार। और क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है, जब तक मैं कुछ ना कुछ लूंगा नहीं यहां से जा नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज आप मेरे पहले कस्टमर। और सही में बोलता हूं, जब तक उन्होंने 1 रुपया दिया नहीं मैं वहां से हटा ही नहीं। तो आखिरी में उन्होंने 1 रुपया मेरे हाथ में थमा दिया, और जैसा 1 रुपया मेरे हाथ में थमा दिया मैंने वापिस दूसरा सवाल किया, बचे हुए लेने के लिए कब आ जाओ। उनको इतना टेंशन आया, इतना टेंशन आया। मेरे जाने के बाद जो आदमी मुझे वहां पे लेके गया था, उनको उन्होंने शाम को घर बुलाया, 6,000 पहले दे दिए और उनको समझाया, 2 पर जिस आदमी को तू मेरे घर लाया था उस आदमी को मेरे घर जिंदगी में कभी नहीं लाना है। अभी उन्होंने 6,000 दिए, 10,000 का माल कंपनी ने उनको दे दिया। उन्होंने अपने 3 एकर्स के अंगूर के बगीचे के ऊपर उसका इस्तेमाल किया, और वो 3 एकर्स का अंगूर जो है उस टाइम वो एक्सपोर्ट हो गया। किसान इतना खुश हो गया, अभी हर साल अपने से 50 लीटर की दवा लेता है और एक अंगूर की पेटी बाय स्पीड पोस्ट घर पे भेज देता है। अभी सोचो, अगर उस टाइम मैं अगर उस किसान के ऊपर प्रेशर नहीं करता था तो प्रोडक्ट लेता था, कभी नहीं लेता था। इन्हें सुबह कितनी देर तक टूथपेस्ट और ब्रश ऐसा पास पकड़ने से पेस्ट ब्रश के ऊपर छलांग मारेगा? क्या करना पड़ेगा? थोड़ा प्रेस करना पड़ेगा ना। तो हमें भी थोड़ा कस्टमर को प्रेस करना जरूर। देखो खाली प्रेजेंटेशन ही अपना काम नहीं, थोड़ा उसके प्रॉब्लम हमें, यानी उसके जो भी सवाल जवाब वो हमें थोड़ा प्रेशर थोड़ा करना जरूरी है। इन्हें जब हम जो लोग सेमिनार्स में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। देखो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, उनको काम करना है, कुछ
कुछ करना है, लेकिन उनके मन में बहुत शंकाएं होती है, यानी बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारी चली गई, तो हमें उसको एक कॉन्फिडेंस देना जरूरी है कि ये कंपनी उसमें से नहीं है, हम वही बेचते जो हम खुद बनाते, हमारी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 17 साल से लीगली काम कर रही, इन्हें अगर उसको हम कंपनी के बारे में फुल कॉन्फिडेंस देते हैं ना, तो उनके मन में या दिमाग में जो है ना, बहुत कंपनियां आती, बहुत चली जाती है, ये थोड़ा जाना, अगर उसमें वो कॉन्फिडेंस हमें देना जरूरी है, यानी उसका थोड़ा क्लोजिंग होना जरूरी है, यानी कंपनी के बारे में कोई भी डाउट उसके मन में नहीं रहना। दूसरा जो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, चलो कंपनी अच्छा है, लेकिन जो हम प्रोडक्ट लोगों को बेच रहे उसका रिजल्ट आना जरूरी है, तो थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। जब तक उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा नहीं, तब तक वो शायद ज्वाइन नहीं कर। यानी कॉन्फिडेंस देना क्या है? कॉन्फिडेंस देना मतलब क्या है? अगर समझो कोई अगर मुझे पूछता है प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, तो मैं बोलता हूं सर कैसे नहीं आएगा? अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं होता, ये कंपनी 17 साल से चलती ही नहीं। अगर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं होता तो कंपनी फैक्ट्री लगा के कोई फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि वो फैक्ट्री चलेगी नहीं बाद में। कंपनी ने 250 करोड़ इन्वेस्टमेंट किए फैक्ट्री के ऊपर, जब हम 6000 इन्वेस्ट करते हैं तो हम 100 बार सोचते हैं यार प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। सोचो अगर जिन्होंने 250 करोड़ इन्वेस्ट किया उनको ज्यादा टेंशन है, अपने को ज्यादा टेंशन है प्रोडक्ट का, यानी प्रोडक्ट को रिजल्ट जरूर है। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं अगर समझो फिर भी नहीं आया, तो मैं बोला कैसे नहीं आएगा? तुम्हारा और बाकी लोगों का मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा ही अलग है, उनको आता है मतलब आपको भी आना चाहिए। यानी मतलब हमें लोगों को प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। यानी अगर प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस देना है तो मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप 5-6 डिब्बे खाओ, अगर आपको प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आता है तो मेरा और मेरे प्रोडक्ट का जिंदगी भर नाम नहीं लेना। और आप सभी जानते हैं अगर वो 5-6 डब्बे खाता है तो उसको रिजल्ट पक्के आ जाते हैं, बराबर। इन्हें थोड़ा प्रोडक्ट का कॉन्फिडेंस देता है, हम देते हैं तो उसका क्लोजिंग हो जाता है। और थोड़ा हमें बिजनेस का भी कॉन्फिडेंस उसको देना जरूरी है। अभी उसकी समस्या क्या है बिजनेस के बारे में? यार मैंने बहुत आज तक बहुत जगह पे ट्राई किया, मैंने ये किया वो किया, मुझे वहां पे सक्सेस नहीं मिला, यहाँ पे सक्सेस नहीं मिला। ऐसी समस्या है उसके मन में, होती या नहीं होती? होती है। तो उसको हमें शुरू से थोड़ा कॉन्फिडेंस देना है। देखो हमें पहले 100 की टीम बनानी, उसमें से 10 लोग अच्छे काम करेंगे। अगर ये 10 लोगों ने महीने को 30,000 का भी टर्नओवर डालते तो 3 लाख के ऊपर हमें 10,000 पर मंथ आना शुरू हो जाएगा। और जब 100 लोगों की टीम बनेगी तो उसमें 20 लोग 100% अच्छे रहते। तो हमें पहले 10,000 पर मंथ अगर कमाना है तो पहले 100 लोगों की टीम बनाना है, उसमें से 20 अच्छे रहेंगे। यानी अगर 100 लोगों की टीम बनाना है तो पहले 20 लोगों की टीम बनाना पड़ेगा, तब जाके वो 100 की बनेगी। पहले अगर 20 लोगों की टीम बनाना है तो पहले 2 लोग जोड़ने पड़ेंगे। तो ये हफ्ते में हम तुम्हारे 2 लोग ज्वाइन करवाते। आप मेरे सामने एक 7-8 गेस्ट बिठाओ, उसमें से 2 लोग 100% मैं आपको ज्वाइन करके दूंगा। अगर आपने 7-8 गेस्ट अगर मेरे सामने बिठाए और 2 लोग अगर ज्वाइन नहीं हो जाते ना तो मैं नेट सब छोड़ दूंगा। यानी अगर वो कॉन्फिडेंस अगर आप देते हो ना तो उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना जरूरी। आपको उसको ये कॉन्फिडेंस देना है जब तक आपका 6,000 कवर नहीं हो जाएगा मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं। आप काशी जाओ, वाशी जाओ, कहीं पे भी जाओ, लेकिन जब तक 6,000 नहीं दोगे, कवर नहीं होगा, मैं आपको कहीं पे भी जाने नहीं दूंगा। उसको अच्छा लगेगा यार मेरे पैसे की चिंता करते हैं। इन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस देना जरूरी। अभी उसको और थोड़ा कॉन्फिडेंस देना जरूरी। आप 2 साल मेरे साथ रहो, अगर महीने को 25,000 नहीं आएगा ना, बचा हुआ मैं मेरे अकाउंट में से दूंगा। लेकिन अगर मैं जैसा कहूंगा वैसा काम करोगे तो ये ब्रैकेट में सेंटेंस डालना जरूरी है। यानी ऐसा कॉन्फिडेंस अगर देते हैं तो लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। लेकिन ऐसा कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम ऐसा कॉन्फिडेंस देते हैं, हम सोचते हैं यार मुझे मिलता कि नहीं मालूम नहीं और इसको कैसे बोल दो यार। यानी मतलब प्रॉब्लम उसका या अपना है? प्रॉब्लम अपना है। यानी थोड़ा उसका कंपनी के बारे में क्लोजिंग करना जरूरी है, प्रोडक्ट के बारे में क्लोजिंग करना जरूरी, बिजनेस के बारे में क्लोजिंग करना जरूरी। यानी और कुछ लोग जो है उनको फैमिली प्रोटेक्शन अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नॉमिनी फैसिलिटी अच्छा लगेगा, वो भी अच्छा समझाना जरूरी है। यानी उसका क्लोजिंग होना चाहिए।
अगर इतना सारा समझाने के बावजूद भी अगर कुछ लोग हाँ नहीं बोलते ना, तो थोड़ा कुछ लोगों को इमोशनल करके क्लोजिंग करना जरूरी। जैसे देखो, यानी आपके हाथ से अगर किसी की मिट्टी अच्छी होती, किसी की सेहत अच्छी होती, तो यानी ज्यादा से ज्यादा यानी दुआ आपको मिलेगी, एक अच्छा काम आपसे हो जाएगा। यानी अपनी जिंदगी में अगर हम 2 लोगों का भी अच्छा करते हैं ना, उससे अच्छा काम दुनिया में दूसरा कोई नहीं। थोड़ा इमोशनल क्लोजिंग भी कभी कभी जरूरी है कुछ लोगों के लिए। कभी कभी कुछ जगह पे थोड़ा रिलेशनशिप वाला भी क्लोजिंग होना जरूरी। जैसे अभी समझो, ये सर मुझे इनके पास लेके गए, मैंने इनको सारा समझाया, यानी मैं फिर भी वो नहीं मान रहे, तो मैं थोड़ा रिलेशनशिप उनके बोलूंगा, सर आप कहीं ना कहीं से तो प्रोडक्ट लेते हैं, यानी जहां से प्रोडक्ट लेते वो दुकानदार गारंटी नहीं देता, डिस्काउंट नहीं देता, जैविक आयुर्वेदिक नहीं देता, हम जैविक देते, आयुर्वेदिक देते, डिस्काउंट देते, और फिर भी आप दूसरे से लेते यार। तो यानी थोड़ा रिलेशनशिप का हमें थोड़ा वहां पे क्लोजिंग के समय यूज करना जरूरी। कुछ कुछ जगह पे थोड़ा फियर दिखाना भी जरूरी, यानी अगर ये प्रोडक्ट नहीं लेते हो तो बाद में हॉस्पिटल में जाने की नौबत आ सकती, थोड़ा फियर दिखा के भी आप क्लोजिंग कर सकते हो। थोड़ा कभी कभी अर्जेंसी दिखा के भी आप क्लोजिंग कर सकते हो। यानी अगर समझो अभी ये एरिया में ये प्रोडक्ट का सेल बिल्कुल ज्यादा नहीं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में लोग जानते हैं कि जैविक का इस्तेमाल करना है, आयुर्वेद का इस्तेमाल करना है, तो ये सारा सेल आने वाले 10 सालों में घर घर में ये प्रोडक्ट जाएंगे, हर किसान इसका इस्तेमाल करेगा। अगर तुम आज नहीं जुड़ोगे तो ये सारा बिजनेस दूसरे के नाम पे चला जाएगा। थोड़ा अर्जेंसी दिखा पाएगी भी आप क्लोजिंग कर सकते हो। या तो कभी कभी कुछ जगह पे आप किसी आदमी को बोल सकते हो कि सर आपके जैसे लोगों की नीड्सअप को बहुत जरूरत है, क्या क्वालिटी है आपको, यानी थोड़ा उसको यानी थोड़ा पुश करना जरूरी। या कुछ कुछ जगह पे जो है ना, थोड़ा ईगो हर्ट करना भी जरूरी है। यानी जैसे एक किस्सा सुना तो, यानी अपना जो कुबेरा का जो ऑफिस है वहां पे मैं ऐसे एक दिन दोपहर बैठा था, एक डाउनलाइन गेस्ट लेके आया, उन्होंने मेरे सामने बिठाया और उन्होंने बोला सर इनको जरा अपना ये कंपनी प्रोडक्ट प्लान समझाओ। मैंने कंपनी समझाया, लेकिन वो आदमी सामने वाला ध्यान ही दे रहा था। फिर भी मैं समझाते गया और थोड़ा प्रोडक्ट एक दो प्रोडक्ट समझाया, लेकिन वो आदमी ध्यान ही नहीं दे रहा था। फिर मैं भी बोर हो गया, मैंने वो पेन बंद कर दिया, वो डायरी में रख दिया, वो डायरी क्लोज की, और जिन्होंने वो गेस्ट लाया था मैं बोला यार तुम किसी को भी उठा के लेके आते हो यार, मैं बोल रहा हूँ इनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और मैं वहां से डायरेक्ट चला गया, क्योंकि मुझे मालूम था ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं है। और जैसे उसको बहुत गुस्सा आ गया, फिर 10 दिन के बाद वापिस वही आदमी मुझे मिलने के लिए आया। उन्होंने मुझे गुस्से से बोला सर आपने उस दिन बोला था ना कि ये आदमी कुछ काम का नहीं, देखो मैंने 10 दिनों में 10 ज्वाइनिंग करवाया। मैं बोला सर सॉरी हो गया, मेरे से गलती हो गया, मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। इन्हें कभी कभी क्लोजिंग जो है आपको थोड़ा अलग अलग तरीके इस्तेमाल करना जरूरी है। क्लोजिंग अच्छा होना चाहिए। अभी क्लोजिंग करने के बाद भी कभी कभी होता क्या है, सारे पैसे जेब में तो लोगों के होते नहीं। कोई समझो 6,000 नहीं दे रहा है, लेकिन 100 लेना जरूरी, 500 लेना जरूरी है, 1000 लेना जरूरी है। अगर कुछ ना कुछ तो अगर हम पैसा लेते हैं ना, तो बचा हुआ पैसा वो वापिस लाके देता है। यानी तो फिर वो आपको समय देगा कि इस टाइम पे, यानी ये तारीख को मैं इतने बजे ये पैसा दूंगा। समझो उन्होंने 1 तारीख को अपने को 12 बजे बुलाया, तो उस टाइम हमने 11:15 बजे वहां पे पहुंचना जरूरी। ऐसा नहीं कि उन्होंने 12 बजे का टाइमिंग दिया है और हम चले गए 2 बजे, तो अपने उस दिन 12 बज जाएंगे। वो कस्टमर आपका कभी भी आपके पास आने वाला नहीं, क्योंकि उसको पता है यार ये आदमी इतना सीरियस बिजनेस के बारे में नहीं है। यानी हो सकता है कभी कभी यानी वो आपको 12 बजे बुलाएगा, 11:15 बजे चले जाओगे, लेकिन वो बोलेगा नहीं यार पैसे का जुगाड़ नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपको वापिस थोड़ा कंपनी कॉन्फिडेंस देना है, थोड़ा प्रोडक्ट कॉन्फिडेंस देना है, बिजनेस कॉन्फिडेंस देना है, और अगली तारीख को वापिस जाना है। हो सकता है इस दरमियान कुछ लोग जो है मार्केट में चले जाते हैं, लोगों को बोलते हैं ऐसी कंपनी है और ऐसा प्रोडक्ट है, फिर वो लोग बोलते हैं ऐसे बहुत कंपनियां हैं, बहुत चली गई, फिर ये निगेटिव हो जाता है। लेकिन मैं निगेटिव हो गया है ऐसा लोग बोलते हैं कि अपने को नहीं बोलते, तो हमें वापिस उसके पास जाना है। फिर अपने को ज्यादा डेट्स देगा वो, एक दिन उसके पास वापिस जाना है,
कंपनी के बारे में, वापिस प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, यानी उसको बोलना है, देख तुझे ना बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन तू ना क्यों बोल रहा है ये समझने का मुझे भी पूरा अधिकार है। यानी जब तक हाँ बोलता नहीं तब तक उसको हमें समझाते रहना है, यानी अच्छा फॉलो करना जरूरी है। और यानी जिन लोगों ने हमें 6,000 दिए, जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं, उन लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलना भी जरूरी है। क्योंकि देखो कौन सा भी बिजनेस सेल के ऊपर चलता है या सर्विसेज के ऊपर चलता है, हम कितनी अच्छी सर्विसेज देते हैं उसके ऊपर ये अपना बिजनेस चलेगा। यानी जिस बंदे ने अपने को, समझो जो बंदा अपने से जुड़ा हुआ है, वो बंदे को जुड़ने के बाद हमें वापस फोन करना जरूरी है कि भैया कौन सा प्रोडक्ट तुमने इस्तेमाल किया, उसका क्या रिजल्ट है, किसी को बेचा क्या, थोड़ा उसको पूछना जरूरी है, थोड़ा उसको समझाना जरूरी है। नहीं तो हम बहुत बार होता क्या, एक बार वो आदमी जुड़ जाता है, उसको हम फॉलोअप नहीं करते, उसको सर्विसेज नहीं देते, बाद में उसको ये समझाना जरूरी है कि एक काम कर, तो एक 5-10 लोगों को इकट्ठा कर, मैं आता हूं, या तो हम डायरेक्ट सेलर बनाते या तो तेरे प्रोडक्ट बेच देते। अगर हम उसको सर्विसेज देते तो उसको अच्छा लगेगा, उसको काम करने के लिए और थोड़ा स्पीड या तो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आना शुरू हो जाएगा। या तो उसको हमें थोड़ा बोलना है, चलो जल्दी 100 की टीम बनाते और महीने का 10,000 अपना शुरू करवाते। थोड़ा कॉन्फिडेंस उसको हमें देना है, यानी बार बार हमें उसके कम्युनिकेशन में रहना है, उसको थोड़ा प्रोडक्ट वाइज फ्यूचर दिखाना है, बिजनेस वाइज फ्यूचर दिखाना है, थोड़ा करियर दिखाना है, आने वाले 4-5 सालों में तुम्हारी जिंदगी में कितने बदलाव आ सकते हैं, ये हमें थोड़ा उसको सिखाना जरूरी, समझाना जरूरी, अच्छी सर्विसेज देना जरूरी। और जब हम लोगों के पास चले जाते, थोड़ा हमें यह भी ध्यान रखना है कि अपने यहां सारे लोग, यानी अपने यहां 3 कैटेगरीज आती है। एक कस्टमर आता है, बराबर है कि नहीं? अभी जो कस्टमर आता है तो उसके ऊपर हमें ये फोकस करना चाहिए, इसको प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा समझाना है। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट शॉर्टकट में बोल दिया और बिजनेस प्लान के ऊपर हम ज्यादा फोकस कर रहे, तो क्या हो जाएगा, कस्टमर जुड़ेगा क्या? कस्टमर नहीं जुड़ेगा। उस केस में हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस किसके ऊपर करना है? प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा करना है। हो सकता है यानी, और उसको ये समझाना है कि जब ये तुम्हारा प्रोडक्ट खत्म हो जाता है तो ये नंबर है शॉपी का, ये एड्रेस है, वहां पे जाना है और जितने भी आप प्रोडक्ट लेते हो उसके ऊपर आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। और ऊपर के 1-2 सीनियर के नंबर भी देना है। नहीं तो बहुत बार होता क्या है, कभी कभी उसका प्रोडक्ट खत्म हो जाता है, उसको मालूम नहीं होता कहां लेना है, कहां मिलता है, तो वो चाहता है लेकिन फिर भी ले नहीं पाता है, इसलिए थोड़ा डिटेल्स हमें उसको देना है। और दूसरा कैटेगरी अपने यहां आती वो है रिटेलर्स, क्योंकि देखो अपने सारे प्रोडक्ट प्रमोट करने का काम ये रिटेलर्स करते हैं। क्योंकि जब ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं, लोगों को रिजल्ट आते हैं, वहां पे अच्छा माहौल बनता है, एनवायरमेंट बनता है, और जब रिजल्ट आते हैं तो डायरेक्ट सेलर की संख्या भी बढ़ जाती है। यानी ये जो रिटेलर्स है तो इनको ये समझाना जरूरी है कि प्रोडक्ट के बारे में लोग क्या सवाल पूछते, उनके जवाब क्या देना है। यानी उसको थोड़ा फ्यूचर दिखाना है कि आप नौकरी करके जो भी कर रहे हो उसके साथ अगर ये पार्ट टाइम में भी करते हो तो कितना इनकम अर्निंग हो सकता है, ये थोड़ा आप उसको समझा सकते हो। नेक्स्ट एवरीडे प्रोजेक्ट क्या है ये उसको समझाना जरूरी है। यानी जो कैटेगरी है उस हिसाब से हमें उसके साथ काम करना जरूरी। और जो नेटवर्कर जो आया हुआ है, वो नेटवर्कर को अगर आप 1-1.5 घंटा अगर प्रोडक्ट समझाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो बोर हो जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट किसमें ज्यादा है, पैसे में ज्यादा है। तो थोड़ा प्रोडक्ट शॉर्ट में समझा के उसको प्लान के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, उसके करियर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, फ्यूचर के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर हम अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से अगर हम काम करते हैं तो अपना ग्रोथ अच्छा आएगा। और ये जो नेटवर्कर्स जो है, इनके नीचे हमें अच्छे लोगों को ढूंढना है, उनके ज्यादा से ज्यादा क्लब नेटवर्क कैसे अचीव हो जाएंगे उसके ऊपर हमें फोकस करना है, उनके अच्छे लेग लगाना है, उनके अच्छे चेक बढ़ाना है। क्योंकि जब तक उनके लेग बढ़ेंगे नहीं, उनके चेक बढ़ेंगे नहीं, जब तक उनके नीचे क्लब नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा होंगे नहीं, तब तक अपना अच्छा टीम
नहीं बनेगा, और जब तक टीम नहीं बनेगा तब तक अपना करियर या तो अपना फ्यूचर नहीं बनेगा। इसलिए 3 जनवरी तक जो कंपनी ने क्लब नेटसेप का जो टारगेट दिया है वो ज्यादा से ज्यादा पूरा करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्लब नेटसेप होना जरूर, उसके ऊपर फोकस करो, उससे अपनी टीम बढ़ेगी। और आने वाले कुछ महीनों में उनमें से कुछ लोग अच्छे मिलेंगे, उनका फास्ट ट्रैक होना जरूरी है। अगर वो लोग फास्ट ट्रैक में आ जाते हैं तो आने वाले कुछ सालों में, महीनों में वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ट्रेंड हो जाएंगे और अपनी टीम को संभालना शुरू करेंगे। तो इसके साथ ही आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा क्लब नेटसेप होने के लिए और एक आपकी अच्छी टीम बनने के लिए, आपका अच्छा करियर बनने के लिए मैं शुभकामना देते हुए मेरा स्पीच यहां पे खत्म करता हूं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। और ये प्रोग्राम के बारे में अगर किसी को कुछ सवाल अगर है, इन्हें किसी को कुछ पूछना है तो आप बिंदास पूछ सकते हो। गुड आफ्टरनून। सर्विसेज, को डिलीवरी हाथ पे दे दी गई, हाँ, तो उनको बार बार वही चीज घर पे पहुंचानी जरूरी है। हाँ, मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड टाइप्स हो जाता है। तो इन सर्विसेज के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होना जरूरी है और क्या नहीं होना जरूरी है? हाँ, देखो, अगर हमें सर्विसेज देना है, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार उसका प्रोडक्ट ले लो और उसके घर में लेके चले, नहीं, उसको भी थोड़ा आपको शॉपी पे लाना है। अगर वो शॉपी पे आता है तो देखेगा नहीं, यहाँ लोग आते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, मेरे से भी अच्छा बिजनेस करते, शायद उनको देख के वो इंस्पायर्ड हो सकता है। ऐसा नहीं कि बार बार उसको आप घर पे प्रोडक्ट अगर देते हो, देना अच्छा है, आपकी सर्विसेज अच्छी है, लेकिन आपका बहुत समय अगर उसमें ज्यादा ऐसे कस्टमर आप बनाते हो तो सारा समय आपका उसमें कहाँ चला जाएगा, उसमें चला जाएगा। थोड़ा उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी है। और दूसरा जो सर्विसेज हम बात करें कि लोगों को सर्विसेज क्या देना है, मतलब उसको प्रोग्राम के लिए हेल्प करना है। जब वो मीटिंग अरेंज करेगा तो वहां पे हमें जाना है, अगर जिस टाइम हम अवेलेबल नहीं, अपने किसी सीनियर को भेजना है, ताकि जो भी नया आदमी जो है वो अच्छा, शायद उतना अच्छा नहीं काम कर सकता जितना अच्छा अपना सीनियर काम कर सकता है। टीम में उसके नीचे कितने अच्छे लोग होने चाहिए, किसको कैसे सिलेक्ट करना है, कितने लोगों को लेग लगाने के लिए हमें थोड़ा सर्विस देना है, क्योंकि उनके नीचे अगर लोगों के चेक्स बढ़ते हैं, वो चेक बढ़ाने के लिए वो नए आदमी अपने जैसा काम नहीं कर सकते, इसलिए उनको थोड़ा उनके चेक बढ़ाने के लिए हमें सर्विसेज देना है। उनके नीचे क्लब नेटसेप बढ़ाने के लिए हमें सर्विसेज देना है, फास्ट ट्रैक बढ़ाने के लिए सर्विसेज देना है, यानी एक टीम बनाने के लिए सर्विसेज हमें देना है। और टीम में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें सर्विसेज देना जरूरी है। ये अगर हम सर्विसेज देते तो उसका आपके ऊपर बहुत अच्छा एक ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, उसको लगेगा यार कभी भी प्रॉब्लम आता है तो मेरे सीनियर मेरे साथ है। अगर ये ट्रस्ट अगर उसके मन में आता है वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। यानी तो अच्छा ये हिसाब से अगर हम सर्विसेज देते तो शायद वो आगे जाके अच्छा काम कर सकता है। हेलो। हाँ, हालांकि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक रिपीटेटिव सवाल है, पूछना चाहती हूँ। जितेंद्र मलिक जी पूछना चाहते हैं कि हमें अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मिलेंगे कैसे और कहाँ? अच्छे प्रोस्पेक्ट मिलेंगे कैसे और कहाँ पे? यानी अच्छे प्रोस्पेक्ट जो है, यानी एक तो अपने काम के ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात, हम जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। यानी हम अच्छे लोगों का अगर लेग लगाते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनका टीम बना के देते हैं, जब उनको ट्रेंड करते हैं तो वो खुद अच्छा काम करेंगे। यानी ऐसा नहीं कि हम खाली लोगों को जोड़ रहे,
लेकिन अगर उनको हम ट्रेंड ही नहीं करते, जैसे हमने कितने भी लोग जोड़ दिए तो अच्छा प्रोस्पेक्ट नहीं मिलेगा। अपने नीचे अच्छे लोगों को ट्रेंड करना भी जरूरी है। खाली टीम बड़ी बनाने से फायदा नहीं, क्योंकि बड़ी टीम छोटी होने में समय नहीं लगता, और अगर ट्रेंड लोग आपके पास है तो छोटी टीम भी बड़ी होने के लिए समय नहीं लगता। अच्छा प्रोस्पेक्ट पाना है तो अच्छे लोगों के ऊपर काम करना है और लोगों को अच्छा ट्रेंड करना जरूरी। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी काम हमसे होना जरूरी है। प्रदीप गुप्ता जी पूछते हैं कि क्लोजिंग के समय किस बात पर ज्यादा फोकस देना चाहिए? जैसे आदमी बदलेगा उस टाइम का थोड़ा क्लोजिंग बदल जाएगा। जैसे कोई प्रोडक्ट बेस वाला आदमी है तो प्रोडक्ट बेस्ड क्लोजिंग होना जरूरी है। अगर कोई बिजनेस वाला है तो बिजनेस बेस्ड क्लोजिंग होना चाहिए। कोई अगर थोड़ा इमोशनल है तो इमोशनल बेस्ड क्लोजिंग होना जरूरी। थोड़ा अलग अलग टाइप का रहेगा, उस हिसाब से क्लोजिंग करना पड़ेगा, नहीं तो एक ही फॉर्मूला के ऊपर नहीं चलेगा, एक ही फॉर्मूला नहीं चलेगा। और इससे एकदम उल्टा सवाल अभी आया है। इमरान पठान साहब पूछते हैं कि जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो और ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो आप प्रोडक्ट पे फोकस ज्यादा करोगे या बिजनेस पे फोकस ज्यादा करोगे? सबसे पहले क्या बताना चाहेंगे आप? हाँ, अभी थोड़ा मुझे फेस रीडिंग करना पड़ेगा। जब मैं प्रोडक्ट समझा रहा हूं तो थोड़ा उसका फेस एक्सप्रेशन मुझे समझना जरूरी। अगर मुझे उसके फेस के ऊपर कोई एक्सप्रेशन ही दिख नहीं रहा तो मुझे समझना चाहिए कि थोड़ा मैं प्रोडक्ट शॉर्ट में लेना है और बिजनेस के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूं, तो उस टाइम मुझे फेस एक्सप्रेशन देखना जरूरी है। ये दोनों पे भी फेस एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है तो क्लोजिंग इतना अच्छा करना चाहिए, उसका फेस खुलना जरूरी है। यानी अगर वो हिसाब से अगर काम करते, हाँ, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें खुद को थोड़ा चेंज करना जरूरी। एक ही पैटर्न में काम करके नहीं चलेगा। यही जवाब जो आपने अभी दिया, तो मेरे ख्याल से जितेंद्र मलिक जी ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि कौन से गुड पॉइंट्स है जो आप प्रोफाइल में से, प्रोडक्ट में से या फिर बिजनेस प्लान में से सिलेक्ट करना चाहते हो जो आप फर्स्ट टाइमर को बता पाओगे? जैसे अगर कंपनी के जो मेन यूएसपी पॉइंट जो है, जैसे देखो हम वही प्रोडक्ट बेचते हैं और जो हम खुद बनाते हैं, हमारी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है, हमारे खुद के साइंटिस्ट है, हम लीगली काम करते हैं, कोई गलत काम कभी करते ही नहीं, और हमेशा हमारे प्रोडक्ट अपडेट होते हैं। यानी कंपनी अच्छी है। और प्रोडक्ट अगर हम देखते हैं तो हम आने वाले फ्यूचर के हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे आने वाला फ्यूचर क्या है, यानी बायो प्रोडक्ट चलेगा, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चलेगा। और हमारे यूएसपी प्रोडक्ट में ये है कि जैसे लोग प्रोडक्ट बनाते वैसे हम प्रोडक्ट नहीं बनाते, और हमारे यूनिक प्रोडक्ट होते, यानी मार्केट के हिसाब से थोड़ा अलग प्रोडक्ट होते, ताकि कंपटीशन नहीं मिलना चाहिए। और अगर बिजनेस में यूनिक पॉइंट्स अगर हम कहते हैं तो हमारे अपने यहाँ टर्नओवर कभी लैप्स नहीं होता, पहली बात। दूसरा, ये जो कंपलसरी रिपर्चेस नहीं है, यानी इतने करो, ये कोई टारगेट नहीं है। यानी ये यूएसपी हमारे इसमें अच्छा है। रंजीत सिंह खालसा पूछना चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कैसे मेंटेन करें? हाँ, फास्ट ट्रैक कैसे मेंटेन करें? अभी फास्ट ट्रैक का टारगेट जो भी दिया हुआ है, समझो 2 लाख या 5 या 1 लाख जो भी है, समझो 2 लाख का टारगेट है। 2 लाख अगर टारगेट हमें पूरा करना है तो कम से कम समझो 30 ज्वाइनिंग हमें करना है। टीम 1 से 30 ज्वाइनिंग करना है, टीम 2 से 30 ज्वाइनिंग करना है, तो 2 लाख टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। अभी 30 ज्वाइनिंग अगर करना है तो कम से कम हमें एक 70, 80, 90 लोगों को बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट प्लान समझाना पड़ेगा। तो ये जो 30 ज्वाइनिंग करने के लिए इतने सारे गेस्ट जो है, कितने लोगों के माध्यम से कवर करना है, वो भी हमें उसका सिलेक्शन होना जरूरी है। और वो टारगेट पूरा करने के लिए हमें रोज मेहनत अगर करते हैं तो टारगेट कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग अभी फास्ट ट्रैक में आ रहे हैं। सूरज शर्मा जी का कहना है कि सर दोनों लेग्स चलाना बहुत असंभव है।
दोनों लेग चलाना बहुत असंभव है। अगर असंभव होता तो ये कंपनी 17 साल चलती ही नहीं। पहली बात तो ये, बराबर है कि नहीं। अभी कंपनी अगर दोनों लेग पे पैसा दे रही है, मतलब हमें दोनों लेग पे चलाना है। अभी असंभव है इसका मत, और मैं ये कंपनी में 17 सालों से काम कर रहा हूं, मेरे ऊपर 38 सीनियर्स है। मैं पहले दिन से शुरू से ही दोनों लेग पे काम कर रहा हूं। अभी मैं शुरू से ही दोनों लेग पे काम कर रहा हूं। मैंने लेफ्ट देखा नहीं, राइट देखा नहीं, मैं काम करते रहा। मेरे नीचे लोग ट्रेंड करता रहा। जब अपने नीचे अगर हम दोनों लेगों में अगर अच्छे लोगों को ट्रेंड करते, तो खाली हमें उनको थोड़ा बीच बीच में सपोर्ट करना है, उनका मॉरल अप करना है, उनको मोटिवेशन देना है, उनका फ्यूचर दिखाना है। लोग अपने आप काम करते हैं, खाली हमें उनको थोड़ा फ्यूचर दिखाना है, मोटिवेट करना है। एक लेग पे कभी पैसा नहीं मिलता है। यानी मैं तो शुरू से ही 2 लेग पे काम कर रहा हूं। रोहित पवार जी का सवाल है, अच्छे लीडर्स को कैसे चुने? मतलब अच्छे क्या क्वालिटीज उनमें देखें? हाँ, यानी अगर अपने टीम में देखो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, सब ये हमें ध्यान में रखना है कि अगर 100 लोग टीम में जुड़ेंगे तो उसमें से 10-12 ही बहुत अच्छे लोग रहेंगे। यानी कहते हैं जंगल में शेर कम ही होते हैं, तो ऐसे टीम में जब 100 लोग जुड़ेंगे तो नेटवर्कर आपको कम ही मिलेंगे। या तो सभी जानते हैं जब तक 100 कौरव का जन्म नहीं होता तब तक 5 पांडव भी जन्म नहीं लेते। और युद्ध किसने जीता है? 5 पांडवों ने जीता है। वैसे अपने टीम में जो है, अगर ये टीम अगर अच्छी आगे लेके जाना है तो हमें वो लोगों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करते टाइम क्या क्या देखना चाहिए? पहली चीज ये देखना जरूरी है कि वो आदमी को जरूरत होना चाहिए, नीड होना चाहिए। क्योंकि जिसको देखो भूख ही नहीं लगती, उसको हम कुछ भी खिलाएंगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। दूसरी चीज ये देखनी चाहिए कि समय उसके पास होना जरूर, नहीं तो बंदा बहुत भारी है लेकिन वो अपने बिजनेस के लिए समय नहीं दे पाता, तो ऐसे बंदे होने से भी हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा थोड़ा जो है, थोड़ा फेस वैल्यू भी अच्छा होना जरूरी है। नहीं तो हम उसके साथ काम करते, बाद में अपने को पता चलता है, लोगों को कंपनी अच्छा लगता है, प्रोडक्ट अच्छा लगता है, बिजनेस अच्छा लगता है, लेकिन ये आदमी के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते। थोड़ा फेस वैल्यू अच्छा होना चाहिए। और थोड़ा बंदा जो है जिसमें करंट होना चाहिए, जिसमें करंट ही नहीं, उसको कितना भी वोल्टेज अगर देते तो बत्ती जलने वाली नहीं। तो थोड़ा बंदे में करंट भी होना जरूरी है। और हमें ये देखना है, ऐसे लोगों के अगर हम अच्छे लेग लगाते, उनको सपोर्ट करते, उनके साथ काम करते, अच्छी टीम बन सकती है। तो इस हिसाब से हम लोगों को चुनना जरूरी है और उनके साथ काम करना जरूरी है। प्रदीप गुप्ता जी का, हेलो, प्रदीप गुप्ता जी का अगला सवाल है कि किसी दूसरे नेटवर्कर को अपनी तरफ कैसे कन्वर्ट करें, और क्या ये जायज है कि हम किसी दूसरे नेटवर्कर को अपने चेन में लाए? और दूसरा उसी से रिलेटेड एक और सवाल है अनिमेश अधिकारी जी का, जो पूछते हैं कि 5 साल का अगर किसी दूसरी कंपनी में एक्सपीरियंस है किसी को, जो लीडर है वहां पे, तो उनको अपनी तरफ कैसे ला सकते हैं? अभी पहले अगर दूसरे नेटवर्कर को अपनी कंपनी में लाना है तो थोड़ा हमें उसको ये एक्सप्लेन करना जरूरी है कि देखो नेटसप ये फ्यूचरिस्टिक कंपनी कैसी, नेटसप का विजन क्या है, ये हमें उसको थोड़ा दिखाना पड़ेगा। क्योंकि नेटसप ये शॉर्ट टर्म वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। थोड़ा हमें ये भी उसको दिखाना है कि नेटसप के प्रोडक्ट जो है कंपनी से हटके प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आने वाले कई पीढ़ियों के बाद भी हम घर घर नहीं पहुंचा पाएंगे, इतना बड़ा स्कोप है। बाकी कंपनियों के इतने अच्छे प्रोडक्ट नहीं है। फिर वो प्रोडक्ट अच्छे ना होने से थोड़े दिन चलता है, फिर 2-3 साल में वो कंपनी चलती है और फिर कंपनी बंद हो जाती है। लेकिन आज हम 17 सालों से भी काम कर रहे, आज तक हम 5% भी मार्केट आज तक कवर नहीं कर पाए। क्योंकि जब तक प्रोडक्ट अच्छे नहीं गए कंपनी लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी। और बाकी कंपनी का बिजनेस प्लान कैसा है, अपना बिजनेस प्लान कैसा है, ये थोड़ा कंपैरिजन में उसको दिखाना जरूरी है। और आखिरी ये उसको समझाना जरूरी है कि अगर समझो आज अगर हम कोई पेड़ लगाते, उसको 1 साल 2 साल खाद देते, पानी देते, और बाद में पता चलता है ये पौधे की ग्रोथ ही नहीं हो रही, अगर वही पौधा अगर हम निकाल के दूसरी जगह पे लगाते थे
तो ऐसे कितनी बार ये पौधा निकालने से उसका बड़ा पेड़ बनेगा? कभी नहीं बनेगा। ये तो नेचर का रूल है। यानी यहाँ की मिट्टी अच्छी, पानी अच्छा है, सारा अच्छा है। अगर ये थोड़ा आगे पीछे थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा, लेकिन एक दिन आएगा ये बड़ा पेड़ हो जाएगा। मुझे नेटसप में 23 करोड़ इसलिए नहीं मिला कि मैं भारी हूं, मैं नेटसप में 17 सालों से जुड़ा हूं, इसलिए मुझे 23 करोड़ मिला। अगर हम एक ही पेड़ को पानी डालते तो बड़ा पेड़ तो जरूर बनेगा। यानी एक ही कंपनी में काम करना जरूरी, ये उसको समझाना जरूरी है। जयराज राव जी पूछते हैं कि अपना जो बिजनेस प्लान है वो पेपर पे दिखाना जायज है या लैपटॉप पे दिखाएंगे? तो हाँ, बहुत प्रैक्टिकल सवाल है वैसे। हाँ, अगर समझो आप पेपर पे दिखाते हो तो आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी। यानी अगर अपनी प्रैक्टिस अगर ज्यादा करना है तो जरूर पेपर पे दिखाओ। लेकिन अभी सामने वाला कैसा रिलेट करता है, उसको अगर लैपटॉप के ऊपर अच्छा लगता है तो लैपटॉप के ऊपर भी दिखा सकते हैं। अगर सामने वालों को पेपर भी चलता है तो पेपर पे भी दिखा सकते हैं। उससे इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। आप प्रेजेंटेशन प्लान का कैसे करते हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा मेरे अंदाज से कि वो सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट हो जाएगा। वो पेपर पे भी अच्छा दिखाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लैपटॉप पे भी अच्छा दिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जब मैंने नेटसप स्टार्ट किया तो मेरे पास मैं 7-8 साल यानी कोई लैपटॉप नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, ऑन पेपर और ऑन बोर्ड यानी 7 सालों में एक 3-4 लाख लोगों की टीम बनाई। यानी काम करना है जिसको सामने वाला कंफर्ट करे। राजकुमार भोंग जी पूछते हैं कि अगर किसी को पार्ट टाइम काम करना है नेटसप के साथ तो किस तरह से मैनेज किया जाए? हाँ, अभी समझो अगर किसी को पार्ट टाइम अगर काम करना है तो पार्ट टाइम वाले लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि अपने पास समय कम है। अगर समय कम है तो डेली अगर 2 या 3 आवर्स अगर हम काम करते, देखो अगर आप फुल टाइमर भी काम करोगे तो रोज आपको लोग इतने ज्यादा मिलते नहीं है। लेकिन शाम के समय जब आपको 2-3 आवर्स जो रोज मिलते हैं और रोज 2-3 आवर्स अगर आप थोड़ा प्लानिंग करवाते हो कि आज किसके पास जाना है, यानी आज नए लोगों के पास जाना है या जो ज्वाइंड है उनके पास जाना है, जो ज्वाइंड है उनको क्या समझाना है, उनको कैसे करियर दिखाना है, उनको कैसे फ्यूचर दिखाना है। ऐसे आने वाले कुछ सालों में अगर आप रोज काम करते हो तो कुछ गेस्ट कवर होना चाहिए जिससे टर्नओवर आ जाए। टर्नओवर आता है तो चेक आएगा, चेक आएगा तो थोड़ा दिमाग अपना अच्छा रहता है। और जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से अच्छे लोग सिलेक्ट करो, फिर उनका माइंड सेट करो कि नेटसप अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, करियर अच्छा हो जाएगा। उनका थोड़ा लेग लगाना शुरू करो, उनके थोड़े चेक बढ़ाना शुरू करो। अगर अपने टीम में हम 7-8-10 लोगों के ऐसे चेक अगर बढ़ाना शुरू करते पार्ट टाइम में भी, अगर आप पार्ट टाइमर हो लेकिन आपके टीम में कुछ लोग फुल टाइमर आ सकते जो अगर ट्रेन हो जाते तो वो फुल टाइम काम करेंगे। अगर आप पार्ट टाइमर रहोगे तो भी बिजनेस के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। राव जी के 2 सवाल है एक दूसरे से रिलेटेड। फर्स्ट वो पूछते हैं कि नेटसप एवरीडे में सारे प्रोडक्ट्स क्यों नहीं है, और दूसरा सवाल ऐसा है कि क्या हम प्रोडक्ट प्लान जब दिखाते हैं किसी को तो प्रोडक्ट्स भी साथ में लेके जाए और फिर कौन से लेके जाए? हाँ, नेटसप एवरीडे में जो प्रोडक्ट कंपनी ने दिए हुए थोड़े ही प्रोडक्ट क्यों दिए, क्योंकि थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो प्रोडक्ट दिए ऐसे प्रोडक्ट दिए कि जो लोगों को रोज लगते हैं, ऐसे प्रोडक्ट दिए कि जिसका प्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में लोगों को प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं आता है। तो ऐसे प्रोडक्ट दिए कि बाद में ये प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे। हाँ, और दूसरा सवाल क्या था? प्लान जब दिखाते हैं तो उस समय प्रोडक्ट साथ में लेके जाना जरूरी है क्या, और फिर अगर लेके जाने तो कौन से लेके जाएं? हाँ, अभी अगर जब हम किसी को समझाने के लिए जाते हैं तो प्रोडक्ट अगर साथ में अगर रहेगा तो बहुत अच्छा पॉइंट है, लेके जाना ही अगर हो सके तो लेना चाहिए। क्योंकि देखो अगर हम कोई शर्ट खरीदते तो शर्ट खरीदते समय अगर किसी दुकान में जाते तो दुकानदार हमें चित्र दिखाएगा कि शर्ट का, या शर्ट दिखाएगा? अगर हम लोगों को ये प्रोडक्ट समझाते और ये प्रोडक्ट दिखाते तो वो आमने सामने वो समझ जाएगा अच्छा प्रोडक्ट है। यानी प्रोडक्ट साथ में है तो बेचने के लिए या डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। और आप कहां पे जा रहे हो, अगर आप रूरल में जा रहे हो तो प्रोडक्ट बायोफिट वाले ज्यादा लेके जाना चाहिए, या हर एक का सैंपल होना अपने पास
जरूरी है। सूर्या कल्ट्याने जी पूछती है कि अगर मेरा कस्टमर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है प्रोडक्ट्स को तो कैसे करे? हाँ, अगर समझो कोई कस्टमर आपका अगर रिस्पांस नहीं दे रहा है तो वापिस आपको उसके पास जाना है, उसको वापिस प्रोडक्ट के बारे में क्या, वो क्यों रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, फोन क्यों नहीं उठा रहा है या प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहा है, उससे डिस्कस करना जरूरी है। तो डिस्कशन में उसने कैसा यूज किया या क्या प्रॉब्लम्स आए वो सारे सॉल्व करना जरूरी है। अगर ये सारे प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करते हैं तो शायद वो वापिस अपना प्रोडक्ट रिस्पॉन्स देना शुरू करेगा। सवाल ऐसा है कि कई बार ऐसे भी लोग मिलते हैं जो एजुकेटेड होते हैं और कभी भी उनसे हम रिलेट करना चाहें तो बोलते टाइम नहीं है। हाँ, टाइम नहीं है। हाँ, टाइम ये ही समस्या नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा? अगर मुझे कोई बोलता है ना टाइम नहीं है तो मैं उसको बोलता हूँ सर इस बिजनेस के लिए टाइम लगता ही नहीं। आप जब आपको लगे कि मुझे अभी समय है उस टाइम हम काम करना शुरू कर देते। टाइम कोई पाबंदी यहाँ पे है ही नहीं। जब आपको सही लगे उस टाइम हम काम करेंगे। और चलो आपको टाइम नहीं मिला तो ऐसे लोग ढूंढ लो जिनके पास बहुत सारा टाइम है, वो काम करते रहेंगे, आप कम समय देके भी ज्यादा पैसा कमा सकते। देख हर एक आदमी टाइम नहीं दे सकता लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने को टाइम दे सकते। उनके साथ वो काम अच्छा करेंगे, उनको भी फायदा हो जाएगा, अपने को भी फायदा हो जाएगा। और टाइम वैसे मिलता कहाँ है, टाइम तो निकालना पड़ता है। टाइम होता है, आप बिजी हो ये बहुत अच्छी बात है और बिजी आदमी बिजनेस कर सकता है। संतोष घाटगे पुणे से हूँ। आपने जब काम स्टार्ट किया था, जो रिलेटिव रहते हैं या हमारे क्लोज फ्रेंड रहते हैं या जो हमको अच्छी तरह से पहचान लेते हैं, उनको जब हम मतलब प्लान या अपना कंपनी का जो प्लान दिखाने जाते हैं तो हमने दिखाना चाहिए या सीनियर को लेके जाना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि हमने दिखाने से बेहतर सीनियर को दिखाना चाहिए। तो आपने उस टाइम जैसे देखो शायद अपने जो दोस्त है, रिश्तेदार है, वो अपने को बहुत अच्छी तरीके से पहचानते और वो शायद अपना सुनना इतना पसंद नहीं करते। उस टाइम अगर हम अपने सीनियर को लेके जाते तो सीनियर से वो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। और लेकिन उनके नीचे जो लोग आते हैं ना, उनके साथ हम काम कर सकते हैं। शायद अपने दोस्त या रिश्तेदारों को हम अच्छी तरीके से कन्विंस नहीं कर पाएंगे लेकिन सीनियर उनको अच्छी तरीके से कन्विंस कर सकता है। उसी टाइम जब आपने भी वैसा ही किया था क्या? हाँ, मैंने भी वैसा किया था क्योंकि जब मैं नेटसप में जुड़ा था उस टाइम लोग देख रहे थे कि 12 साल से कुछ कर रहा है लेकिन उसको कुछ मिल नहीं रहा है। अगर ऐसे सिचुएशन में जाता था तो लोग मुझे भी हाय हेलो नहीं करते थे। तो आपको सीनियर को लेके जाना अच्छा है। थैंक यू सर। ओके। और किसी का कुछ सवाल वगैरह? हेलो, थैंक यू सर। थोरात सर ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, तो जोरदार ताली होनी चाहिए। और आज का ये नेटसप बेसिक वर्किंग सिस्टम का ट्रेनिंग यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद, थैंक यू।